Hello friends, now this lecture we have discussed some different important tricks related to integration. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कुछ ट्रिक्स को डिस्कस किया था. लास्ट 3 लेक्चर्स में इंटीग्रेशन के कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स को डिस्कस किया था और वो ट्रिक्स ऐसी थी कि आप कम से कम टाइम में उन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और अगर उन्हीं क्वेश्चंस को प्रॉपर वे में सॉल्व करेंगे तो कम से कम आपको 4-5 मिनट्स का टाइम लगता है. लेकिन उन ट्रिक्स की हेल्प से आप कम से कम टाइम में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. मतलब आप 2 स्टेप्स में उस लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं. तो आज हम लोग न्यू ट्रिक को डिस्कस करेंगे, सम डिफरेंट ट्रिक्स, उनसे रिलेटेड को क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उनका कॉन्सेप्ट क्या है उसको देखेंगे. अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन को पुश करें और बेल आइकन जब पुश करेंगे उसमें 3 ऑप्शन आएंगे. तो उसमें जो पहला ऑप्शन होता है ऑल वाला, उसको सिलेक्ट करके उसको पुश करेंगे, जिससे आपको हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलेगी और आप उस वीडियो को देख पाएंगे. तो चलते हैं, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसका इसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो किस टाइप के होंगे उसकी वैरायटी देखते हैं. अगर क्वेश्चन गिवन है आपका इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये आपके एक क्वाड्रेटिक का स्टैंडर्ड फॉर्म है. तो आपने पढ़ा होगा इस टाइप के क्वेश्चंस को कि पहले हम लोग इसका फाइंड करेंगे डिस्क्रिमिनेंट. तो पहले फाइंड करते हैं डिस्क्रिमिनेंट. d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. डिस्क्रिमिनेंट आपका d होता है तो d इज इक्वल टू फाइंड करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac. अब यहां पर 2 कंडीशन हमारे पास बनती हैं. फर्स्ट कंडीशन है इफ d इज ग्रेटर देन 0, मतलब आपका जो d है वो पॉजिटिव आ रहा है. अगर d पॉजिटिव आ रहा है तो उसके लिए हम लोग कौन सी शॉर्ट ट्रिक का यूज करेंगे, देखेंगे ध्यान से. उसके लिए हमारे पास होगा 1 अपॉन रूट डी लॉग ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ जो फंक्शन आपका गिवन होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c माइनस रूट डी टोटल अपॉन डिफरेंशिएशन ऑफ गिवन फंक्शन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c और प्लस रूट डी और साथ में कोई भी एक कांस्टेंट c. ये आपकी शॉर्ट ट्रिक है. तो पहले ये फर्स्ट कंडीशन है इफ d इज ग्रेटर देन 0, दैट मींस अगर पॉजिटिव आता है तो उसके लिए हम लोग कौन सी ट्रिक का यूज करेंगे वो इस गिवन है. अब इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन गिवन है आपका इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1. ये क्वेश्चन गिवन है. पहले हम इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करेंगे. तो d इज इक्वल टू होता है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac. फाइंड करेंगे, यहां से b की वैल्यू मिलेगी 1 तो हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है माइनस 1. इसको सॉल्व करते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 टू 8 इंटू माइनस 1 तो हो जाएगा माइनस का 8, दैट मीन्स प्लस 8 और ये वैल्यू आएगी 9. तो यहां से d की जो वैल्यू आ रही है 9 वो ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है, दैट मीन्स ग्रेटर देन 0 है. अब इसके लिए हम लोग जो डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक का यूज करेंगे वो क्या है, आपको फाइनल आंसर मिलेगा 1 अपॉन रूट डी, दैट मीन्स 1 अपॉन डी की वैल्यू है 9 तो हो जाएगा रूट 9 लॉग ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ जो आपका ये फंक्शन गिवन है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 माइनस रूट डी तो हो जाएगा रूट 9 अपॉन में डिफरेंशिएशन ऑफ गिवन फंक्शन और प्लस रूट 9 प्लस कांस्टेंट c. नेक्स्ट स्टेप में क्या मिलेगा आपको 1 अपॉन रूट 9 दैट मीन्स 3 लॉग ऑफ, इसको कराएंगे डिफरेंशिएट तो 2 टू 4x प्लस 1 माइनस 3 अपॉन में 4x
+1 +3 और प्लस कांस्टेंट c। तो फाइनल आंसर आ गया 1/3 log ऑफ ये 4x -2 हो जाएगा और अपॉन में आएगा 4x + 4 होगा प्लस कांस्टेंट c। और अगर इसको सिंप्लीफाई करना है तो यहां से 2 कॉमन लेकर के कैंसिल कर सकते हैं और आपका आंसर आएगा 1/3 log ऑफ न्यूमरेटर से 2 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा 2x - 1, डिनोमिनेटर से 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा 2x + 2 और प्लस कांस्टेंट c। जो कॉमन आपने लिया वो आपका कैंसिल हो गया। तो फाइनल आंसर आएगा 1/3 log ऑफ 2x - 1 अपॉन 2x + 2 प्लस कांस्टेंट c। इसी क्वेश्चन को अगर आप प्रॉपर वे में सॉल्व करेंगे तो इसके लिए क्या करना होता है, जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होती है, पहले हम लोग इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करते हैं। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करने के बाद इसका जो फॉर्मेट होता है वो या तो x² - a² बनता है या फिर x² + a² बनता है और उसके बाद हम लोग उसको आगे कंटिन्यू सॉल्व करते हैं। लेकिन अगर आपको शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करना है तो उसके लिए आपको डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना होगा। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव आ रही, दैट मींस ग्रेटर देन 0 आ रही, तो आप डायरेक्ट इस ट्रिक का यूज कर सकते हैं। दैट इज 1/√d log ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ ax² + bx + c माइनस √d टोटल अपॉन डिफरेंशिएशन ऑफ गिवन फंक्शन प्लस √d प्लस कांस्टेंट c। आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये आपका इस क्वेश्चन का जो आंसर है आप विदिन 30 सेकेंड आपका आंसर निकल आएगा। तो बहुत ही अच्छी ट्रिक है, इस पर बेस्ड आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। एक क्वेश्चन और इस पे सॉल्व करते हैं। नाउ इसी पर बेस्ड एक अदर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन क्या गिवन है आपका। क्वेश्चन इज गिवन इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x² + 5x + 4। तो पहले हम लोग इसका फाइंड करेंगे डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट कैसे फाइंड करेंगे, d = b² - 4ac वैल्यू पुट करेंगे तो यहां से आपको b की वैल्यू मिलेगी 5, दैट मीन्स 5² - 4 इंटू a की वैल्यू मिलेगी 1 और c की वैल्यू मिलेगी 4, तो 1 × 4 ये हो जाएगा आपका 25 - 16 दैट मीन्स 9। तो d की वैल्यू आ रही है आपकी 9 और ये ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। अगर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो उसके लिए हमने आपको रिजल्ट बताया है, क्या होता है 1/√d log ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ गिवन फंक्शन, और फंक्शन गिवन है हमारे पास x² + 5x + 4 माइनस √d टोटल अपॉन डिफरेंशिएशन ऑफ गिवन फंक्शन x² + 5x + 4 प्लस √d और प्लस कांस्टेंट c। ये आपकी मेन अप्रोच है। अब डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट करें और आपका आंसर आ जाएगा। क्या मिलेगा 1/√9। d की वैल्यू हमारे पास 9 है, तो जब 9 यहां पर पुट करेंगे तो आएगा √9 और 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, तो 1/3 log ऑफ, इसको कराएंगे डिफरेंशिएट तो x² का हो जाएगा 2x प्लस 5x का हो जाएगा 5 माइनस √9 दैट मीन्स 3 अपॉन में 2x + 5 और ये हो जाएगा प्लस का 3 प्लस कांस्टेंट c। आगे सॉल्व करेंगे इसको तो 1/3 log ऑफ, ये आएगा आपका 2x + 2, 5 - 3 करेंगे तो +2 आएगा अपॉन में 2x + 8 प्लस कांस्टेंट c। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से आप 2 कॉमन लेकर के कैंसिल कर सकते हैं, तो आपको मिलेगा 1/3 log ऑफ x + 1 अपॉन में x + 4 प्लस कांस्टेंट c। दैट इज योर आंसर। तो कम से कम टाइम में सॉल्व करने के लिए आप डिफरेंट बुक से आप डिफरेंट क्वेश्चन को कलेक्ट करेंगे और इस अप्रोच का यूज करेंगे। जितने मैक्सिमम क्वेश्चन को आप ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करेंगे उतनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी और उतनी अच्छे से आप किसी भी क्वेश्चन को गेस कर पाएंगे कि किस क्वेश्चन में कौन सी अप्रोच यूज करनी है, कौन सी ट्रिक यूज करनी है। तो आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करें
अब इस पर बेस्ड, इसी पर बेस्ड एक दूसरा हमारे पास क्वेश्चन होगा और उसकी ट्रिक क्या होगी उसको हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट में। अब इसका सेकेंड पॉइंट डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन का फॉर्मेट आपका यही दे रखा होगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और उसका फाइंड करेंगे डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू होता है आपका b स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसका फर्स्ट पॉइंट जो आपका है उसको हमने डिस्कस कर चुके हैं अभी, और फर्स्ट पॉइंट क्या था, इफ d इज ग्रेटर देन 0, मतलब d की जो वैल्यू है अगर वो पॉजिटिव आ रही है तो उसके लिए कौन सी अप्रोच यूज करते हैं, कौन सी शॉर्ट ट्रिक यूज करते हैं, उस पर हमने आपको 2 क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं। अब सेकेंड पॉइंट इसका होगा, सेकेंड पॉइंट, इफ d इज लेस देन 0, d की जो वैल्यू है मींस आपका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो अगर लेस देन 0 आ रहा है दैट मींस नेगेटिव आ रहा है। जो नेगेटिव वैल्यू होती है वो आपका d इज लेस देन 0 होता है। अगर उसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो किस अप्रोच का यूज करेंगे, उसके लिए आपका होता है 2 अपॉन अंडर रूट 4ac माइनस बी स्क्वायर tan इनवर्स डिफरेंशिएशन ऑफ गिवन फंक्शन, दैट मीन्स जो भी आपका गिवन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c टोटल अपॉन अंडर रूट 4ac माइनस बी स्क्वायर प्लस कांस्टेंट c। अगर डिस्क्रिमिनेंट आपका निगेटिव आ रहा है दैट मीन्स लेस देन 0 आ रहा है तो उसके लिए हम लोग डायरेक्ट इस ट्रिक का यूज करेंगे, इस अप्रोच का यूज करेंगे। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन इज गिवन इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो ये भी आपकी एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक है। तो फर्स्ट वी फाइंड आउट डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक, दैट मीन्स d इज इक्वल टू आपको मिलेगा b स्क्वायर माइनस 4ac। तो d की वैल्यू फाइंड करेंगे यहां से, b का यहां पर कोएफिशिएंट दे रखा है -1, तो ये हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है 1, तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 1 मिलेगा, -4 दैट मीन्स -3, और -3 जो वैल्यू है वो आपकी लेस देन 0 है। इसका मतलब हुआ कि जो डिस्क्रिमिनेंट है वो लेस देन 0 आ रहा है। अब अगर डिस्क्रिमिनेंट आपका लेस देन 0 आ रहा है तो उसके लिए हम लोग डायरेक्ट अप्रोच का यूज करेंगे, दैट इज 2 अपॉन अंडर रूट 4ac माइनस बी स्क्वायर tan इनवर्स डिफरेंशिएशन ऑफ गिवन फंक्शन अपॉन में अंडर रूट 4ac माइनस बी स्क्वायर प्लस कांस्टेंट c। चलिए इसी का यूज करते हैं। क्या मिलेगा आपको, 2 अपॉन, ये लिखा हुआ है 4ac माइनस बी स्क्वायर, दैट मीन्स इसका जस्ट उल्टा। तो जब इसे यहां से माइनस साइन कॉमन ले लेंगे तो आपको मिलेगा 4ac माइनस बी स्क्वायर, और उसकी जो वैल्यू है वो पॉजिटिव 3 मिलेगी, आपको प्लस की 3 मिलेगी, तो अपॉन में आ जाएगा अंडर रूट 3 tan इनवर्स, जो फंक्शन आपका गिवन है उसको डिफरेंशिएट कराएंगे, लिखा हुआ है d अपॉन dx, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ द गिवन फंक्शन। तो फंक्शन हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। जब इसको डिफरेंशिएट कराएंगे तो एक्स स्क्वायर का मिलेगा आपको 2x और माइनस एक्स का मिलेगा -1, टोटल अपॉन अंडर रूट 4ac माइनस बी स्क्वायर, और 4ac माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू आपको 3 मिली है, तो अपॉन में हो जाएगा √3 और प्लस कांस्टेंट c। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप 2 स्टेप्स में डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, विद इन टाइम, विद इन 30 सेकंड में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। डिपेंड करेगा कि आपकी प्रैक्टिस कितनी अच्छी है। अब इसी पर बेस्ड एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन इज गिवन, क्वेश्चन इज गिवन इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8, ये आपका क्वेश्चन गिवन है। तो पहले हम लोग इसका फाइंड करेंगे डिस्क्रिमिनेंट, दैट मीन्स d फाइंड करेंगे, और डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। अब चेक करें, यहां से b की जो वैल्यू है वो आ रही है 4, तो ये हो गया आपका 4 स्क्वायर
-4 इंटू ए की वैल्यू है 1 इंटू सी की वैल्यू गिवन है 8। 4 का स्क्वायर 16 माइनस 8 4 जा 32, 16 माइनस 32 करेंगे तो मिलेगा आपको -16, दैट इज लेस देन 0। यहां से आपका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो लेस देन 0 आ रहा है, दैट मीन्स इसके लिए हम लोग कौन सी शॉर्ट ट्रिक यूज करेंगे, इसको अभी हमने डिस्कस किया था, और ये शॉर्ट ट्रिक होती है 2/√4ac माइनस बी स्क्वायर tan इनवर्स डिफरेंशिएशन ऑफ गिवन फंक्शन, और फंक्शन इज गिवन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8 टोटल अपॉन √4ac माइनस बी स्क्वायर एंड प्लस कांस्टेंट c। वैल्यू पुट करेंगे तो 2 अपॉन, लेकिन ध्यान से बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आ रही है -16 -16 आ रही है। अगर इसको उल्टा कर दिया जाए दैट मीन्स 4ac माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू अगर फाइंड करेंगे तो आपको पॉजिटिव 16 मिलेगा। इसका मतलब हुआ 2 अपॉन, ये हो जाएगा आपका √16 tan इनवर्स डिफरेंशिएशन ऑफ द गिवन फंक्शन, तो इसको कराएंगे डिफरेंशिएट, तो आपको मिलेगा 2x प्लस 4 अपॉन में √16। एक स्टेप और लेंगे, सॉल्व हो जाएगा आपका आंसर। 2 अपॉन √16 की वैल्यू होती है 4, tan इनवर्स न्यूमरेटर से 2 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा हमारे पास, सॉरी x प्लस 2 और अपॉन में ये आ जाएगा 4 प्लस कांस्टेंट c, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, तो फाइनल आंसर हो गया 1/2 tan इनवर्स x प्लस 2/2 प्लस कांस्टेंट c। तो ये केवल एक आपका जो फॉर्मेट दे रखा है dx अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और इस फॉर्मेट के टाइप के क्वेश्चंस में 2 कंडीशन हमारे पास आएंगी। पहली कंडीशन होगी जब उसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा, तब हम किस अप्रोच का यूज करेंगे, और सेकेंड हमारे पास होगी इफ d इज लेस देन 0, मतलब नेगेटिव वैल्यू अगर आ रही है तो किस अप्रोच का यूज करेंगे। उन दोनों अप्रोच को हमने डिस्कस किया हुआ है, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व किया हुआ है। आप इन क्वेश्चंस, इसी टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। आपके पास जो भी रेफरेंसर बुक्स हो, आर.डी. शर्मा मेन अच्छी बुक है आपकी आर.डी. शर्मा। आर.डी. शर्मा में आपको किसी पर्टिकुलर एक एक्सरसाइज में आपको इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आप उन क्वेश्चन को सॉल्व करें, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर करें। साथ साथ में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को पुश करें, और बेल आइकन में जो ऑल वाला ऑप्शन मिलेगा आपको उसको जरूर पुश करें, जिससे आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू।